सत्संगत, आप महात्मा भाई बहन, प्रभु प्रेमी सज्जन, ईश्वर में आस्था रखने वाले, मानने वाले, एक सुंदर रूपरेखा तैयार की है। आदरणीय संयोजक साहब के संरक्षण में तमाम ब्रांचें और महात्मा एक सुंदर रूप में सजकर एक गुरुमत में रहते हुए इस सत्य के संदेश को खुद श्रवण करके औरों तक पहुंचाने का ये उपराला महात्मा किए हैं। सद्गुरु माता जी का शुक्राने के साथ आप सभी शुक्राने के पात्र हैं जो साथ संगत ये सुंदर रूप बनाए हैं। लेकिन आपसी प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए, आपसी तालमेल और एक सत्कार की भावना नहीं कम होनी चाहिए। और है ही क्या, अगर हमने गुरु का ज्ञान लिया, अभी एक महात्मा भाई साहब जी फरमा रहे थे कि जो इस ब्रह्म को, जो इस प्रकृति को, जो अपने आप को नहीं जानता वो जीव है। रामचरितमानस के अरण्य कांड की वो चौपाई भी महात्मा बताई। और जो इनको जानता है वो शिव का रूप है। वो बाबा जी का आपने स्लोगन सुना हो कि ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मज्ञान संभव है। यानी मेरा सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान ही नहीं दे रहा है, आत्म ज्ञान दे रहा है। आत्म ज्ञान का भाव है कि तत्व रूप से हम जितने बैठे हैं सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सिर्फ शकल सूरत अलग रखती है। जैसे पुराने टाइम में देखा, अब तो काजनी होत कि नहीं, प्यार से कहिए। पहले दिवाली आवे तो गट्टा उट्टा मिठाई उठाई बनती रही ना, लेकिन ये समझ नहीं थी हाथी घोड़ा सब है तो चीनी मिठाई तो ही है। ऐसे ही साथ संगत हम कहीं के भी रहने बसने वाले हैं, इस धरती, इस प्लेनेट में कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी जात मजहब में पैदा हुए, किसी भी धर्म मजहब को मानते हैं, सभी खुदा की संतानें ईश्वर की हैं। हम सबका मूल एक है। बाबा जी ने कहा कि तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है, शुद्ध रूप तू आत्मा, परम पिता परमात्मा का वंश है। कहे अवतार गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे बिछड़ा उससे मिलकर अपने आप को। इतनी सी बात साथ संगत कह रहे हैं बाबा कि जिससे मैं बिछड़ा हूं उससे जानने की बात कही जा रही, उससे मिलने की बात कही जा रही। वो बात मुबारक है कि व्यवस्थाएं बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन उन व्यवस्थाओं में ये नहीं होना चाहिए एक बाप की चार औलादें हैं। बाप तो सबका एक ही है उन चार औलादों, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक दुकान हो वाला हो, है उसी बाप की औलाद। ऐसे साथ संगत जब हम मूल रूप से ध्यान दे के बात सोचेंगे कि एक नूर है सबके अंदर न रहे चाहे, तब हमको दुश्मनी किसी में नजर नहीं आए। अब तो दुश्मन की अदाओं पर भी प्यार आता है। तेरी मोहब्बत ने उल्फत मेरी आदत कर दी। अब कैसे मैं किसी से नफरत करूं, क्योंकि जब पता चल गया कि एक प्रभु परमात्मा सब में व्यापक है, सब में यही समाया है। हर जर्रे भी सूरत तेरी पात पात पर, इसी का नाम है। कण कण परमात्मा व्यापक है, तो ये नजर भी तो मिली है, तो फिर मैं किसी से ईर्ष्या क्यों रखता हूं। गुरु का ज्ञान, गुरु की पहचान, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं आप क्या है? आज तक हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मेरा गुरु है कौन। जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शरीर का परिवर्तन हुआ तो ढेर जने कहें कि उपाध्याय भैया अब तो बाबा जी चला गए, अब कौन संगत करिए। यानी मेरा जो जुड़ाव था उस शरीर से था, और जबकि ज्ञान मुझे शरीर के बाहर का मिला है। आप शरीर नहीं है, तन और मन से परे है, आप शरीर नहीं है। पहले प्रण में बाबा जी ने तो यही कहा, जिसकी वस्तु उसी की समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार पहला प्रण है तन मन धन, तो कहे इतना अपने ऊपर गुमान करे। हा भाई, एक बार तो कहा था तन मन धन निंकार, कहा तो तू के हकदार है भाई, बना हा तू लंबरदारी का है फिर ले घूमता।
देखा सतयुग में राक्षस के नाम ढेर बड़ा रहा है, हिरण्यकश्यप बड़ा रहा ना। ओकरे बाद त्रेता मावत कई हो गया रावण, 3 अक्षर बचा। और जब द्वापर में आ गया क्या अक्षर बचा? कंस। और अब वाला रावण कहा मैं, ये मैं वाला जो रावण है, मेरा कहना मानो, मेरा सब सुने, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। तू मैं करके कट रहा है भाई, क्यों मैं कर रहा है? और बाबा जी कह रहे जिसकी मैं तू बन गई ता फिर उसकी गल बन गई। कहते हैं इस मैं को तू में विलय करो। जिसकी मैं तू में बदली है, उस जन का क्या कहना है? उसके दिल में गुरु है और गुरु के दिल में उसको रहना है। 191 नंबर हरदेव वाणी बाबा जी ने लिखा। ये मैं वाला भाव जो है, वो मैं का चश्मा इस तरह से चढ़ा है, अपने आप को तो भूला हूं, सामने वाले को भी कुछ नहीं समझता हूं। एक मनैया जेके 20 साल से अकाउंट बैंक में खुला है, वो मन 1000 रुपया है, और एक मनैया आजे खुलाई है, वो करोड़ रुपया जमा, बड़ा केके खाता है महाराज। अब आप विचार करिए कि जो मैं 50 साल से ज्ञान लेकर ज्ञान का अभिमान कर बैठा हूं, वो मैं ज्ञानी हूं, या जो आज पाकर ज्ञान उसने सर्वस्व त्याग दिया गुरु के चरणों में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है। ऐसा भाव बना है क्या? सिर्फ कहते हैं जमान से कि जिसकी वस्तु उसी की समझो। अरे पहले प्रण नहीं मान पाए ही तो जात मजहब खान पान तो बात की बात आता है। अगर ये तन मन धन परमात्मा का है तो खाने का भी झगड़ा खत्म क्योंकि परमात्मा का है, जात का भी झगड़ा खत्म क्योंकि परमात्मा का है, गृहस्थ का झगड़ा खत्म, सेवा के लिए बीवी बच्चे सब कुछ मिला है, करना पड़ेगा। और फिर 50वें प्रण में तो बातें खत्म हो गई कि गुरु द्वारा गया ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु की आज्ञा के नहीं खोलना। एक जने हमसे कहन का हो काहे नहीं खोले क्या है? हम कहे भाई ये नहीं खोले क्या है? अगर तू केहू के 184 जन्म के पाप हजम करे कि तोहरे अंदर क्षमता हो तो ज्ञान खोला। अगर नहीं खोले क्षमता है तो खोल नहीं सकता, अगर हजम करे क्षमता नहीं। मेरे 184 के पाप को कोई सोख सकता है तो समय का सद्गुरु सोख सकता है, सब नहीं। इसलिए कहा गया है कि बिना गुरु के आज्ञा ज्ञान नहीं खोले, बाकी खोलते नहीं, केहू मना ना करे। अगर तू उनके 184 के हजम कर पावा तो खोला। सात्संगत गुरु का कुछ मंतव्य मकसद है किसी बात को कहने के पीछे, अपनी नहीं करनी। रामचरितमानस, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान रात दिन तो पढ़ रहे हैं सात्संग, उसमें जो सार्वभौमिक संदेश है उसके बारे में भी पढ़े, उसके बारे में प्रकाश डाले कि मेरा सद्गुरु चाहता क्या है। सद्गुरु कोई आयरु गैरू संस्था नहीं है, सद्गुरु दुनिया का मालिक है, सब कुछ कर सकता है। ब्रह्म विदेशो सद्गुरु कहिए। एक तरफ तो मैं कहता हूं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात। एक तरफ तो कहते मानो भाई गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को ये देह समझना भूल है, अज्ञान है। गुरु का पहला वचन आया, यही प्रभु नंकार है, पल छिन दम दम जोड़े रखना इससे मन की। गुरु हरि ये एक है, इनमें किंचित भेद न भाई है, कहे अवतार युगों युगों से अटल यही। सात्संगत गुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं होते। ढेर जने बतावत है, 10 लड़कियां है तोरे सबके सामने, इतना बुजुर्ग बुजुर्ग सब बैठा, बतावत है ना कि गुरु गोविंद 2 खड़े काकेला। अरे गुरु गोविंद 2 नहीं है, ये गोविंद गुरु के अंदर ही खड़ा है। सात्संगत एक तरफ तो आप कहते हो कि परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, जात नहीं, मजहब नहीं, असल रूप में अनंत है, अलख निरंजन है, बेहदा है, असीमित है, अथाह है, काल के बस में नहीं है, ये जन्म नहीं होता, मरता नहीं,
एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परिधामा, व्यापक विश्व रूप भगवान, तेहि धर देह चरित्र। एक तरफ तो मैं ये व्याख्या देता हूं, अगर परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, ये बृहदा है, व्यापक है, निराकार है, तो समय समय पर केहू सहारा लेके प्रकट भाग नहीं। कभी गुरु, कभी पीर, कभी पूर्ण अवतार हुआ, कभी अंश अवतार हुआ, आया जरूर है, बताया जरूर है, ये बोली बोला है, बोली। अगर ये परमात्मा साकार नहीं होता तो कैसे जनत्या? नहीं कहे लिखते कबीर साहब की पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। पढ़े लिखे की है नहीं, देखा देखी बात, अब दुल्हन को दूल्हा मिला फीकी पड़ी बारात। क्या मतलब है? शादी ब्याह में जात न जने बैठा है सब केहू, इके जाए पूछा कि दूल्हा दुल्हन से कैसे आई, सोचा था कि देख क्या हो भैया, पनीर की सब्जी बनी है, रोटी है, जल्दी खा अपने घरे चला। वही दूल्हा दुल्हन के शादी होती है, हमसे तो उसी का मतलब है, लिखावा नेवता चला खा पी लिया है कि नहीं? ऐसे संसार है, ये बाजार है, वो लगे हुए रेस्टोरेंट हैं सब, यहाँ खान पी के निकलना है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। दुल्हन को दूल्हा मिला, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, मिल जाना ही असल में मकसद है। तब आप कह सकते हो कि मैं न मरूं मरे संसारा, अब मोहे मिला, तब ये कह सकते हैं। जब इस आत्मा को अपने परमात्मा में विलय हो जाना, एकमिक हो जाना, इस ब्रह्म से इस आत्मा को आत्म ज्ञान हो जाना कि आत्मा कोई और नहीं है, ये अंश रूप परमात्मा ही आत्मा है, कोई और नहीं है। किसी ने किसी सवाल किया कि महाराज बतावा जीव आत्मा में कोनो अंतर है का? कहन तत्व रूप से दोनों एक है, स्वभाव से अलग अलग है। नौ प्रकृति में रखा गया है जीव का, काहे? यही बिना कहा था ना कि ये बार बार जन्म लेता है, योनि में आता है, और जो बार बार जन्मे मन में भगवान है, पर इसका नाश नहीं होता। यही वो व्यवस्था है, जब यही जो अपने इष्ट परमात्मा को जान लेता है तो यही आत्म भाव में प्रकट होता है। हे अर्जुन, नाना शास्त्रम पाठेन लोके, नाना देवतम पूजतम, आत्मज्ञान बिन हे पार्थ, सब कर्म निरर्थकम। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो सब किया गया कर्म निरर्थक हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। यही तो भगवान कह रहे हैं, और यही बाबा जी भी तो कह रहे हैं, यही सदगुरु माता जी कह रही हैं कि आए हो तो जानो, मकसद है कुछ आने का। ये हाड़ मास का शरीर बने के जो प्रकट किया है परमात्मा ने, इसका कुछ मकसद है, उस मकसद को जानो। ये निराकार परमात्मा साकार सत्य रूप में आता है, कोई अलग नहीं, ये है। अच्छा विचार करा, प्यार से कहिए। कहा थे अगर पुरानी कथाओं में चले जाओ, ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और मनु को प्रकट किया बाइने दाहिने हाथ से, तब कहा था नहीं का औलाद नहीं। उससे पहले भी चले जाओ, कबीर साहब जी ने एक जगह लिखा है, अजीब बात लिखी है कि जहां पवन की गम नहीं, रविशस उदय न होए, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अबला मांगे। कहते हैं कि सूरज चमके ना चमके, रात दिन हो ना हो, दुनिया हो ना कुछ ना हो, जिसको ब्रह्मा जी ने भी नहीं बनाया। कहते हैं सब कुछ सृष्टि में ब्रह्म ने बनाया ना, कहते हैं जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं, कहते हैं उसी को मुझे चाहिए, वही मैं मांगता हूं। यानी ये निरंकार स्वयं भू परमात्मा, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, निरंकार शक्ति ब्रह्म, अखंड शक्ति ब्रह्म। एक हरदेव वाणी में शुरू में कभी पढ़ो, आप पाओगे प्रस्तावना के बाद में एक लाइन बाबा जी ने लिखा कि जब ये धरती अंबर ना थे और न था संसार, तब तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करता। यानी जब कुछ नहीं था इस सृष्टि में, हम आप सूरज चांद सितारे धरती अग्नि पानी नौ प्रकृतियां, कुछ भी नहीं था, तो का रहा महाराज? प्यार से कहिए, सिर्फ झगड़े करें तेज ही
जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, हम आप कुछ नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कोई कुछ नहीं, संसार नहीं था, यही निरंकार शक्ति ब्रह्म शून्य समाधि लगाया था, कुछ नहीं था। तब यही निरंकार ब्रह्म ही तो था। जब कुछ नहीं था तब तू था, जब कुछ नहीं होगा तू होगा। तुझसे जुदा किया मेरी मैंने, मैं नहीं होता तो मैं तू ही तो होता। किसी को खुदा की खुदाई ने मारा, गाना सुनते हैं ना, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। इससे जुदा होके बैठे हैं, इस खुदा से, इस परमात्मा से, अपनी मैं मेरी के कारण। जब पहला जन्म हम लिए थे तो हमको पता था, हमको पता था जब पहली बार इस धरती पर आए थे कि मैं यही हूं, इसी का अंश हूं, इसी का वंश हूं। लेकिन हिया के रौनक धौनक देख के यही में हो गए, खो गए। जब एक डायरेक्टर पिक्चर बनवा था, प्यार से कहिए, वो का पता है, जो डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, स्क्रिप्ट लिखता है, कभो कभो पिक्चरियों में रोल करत है। वो डायरेक्टर होते हुए भी पिक्चर के अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा डायरेक्टर होके रोल लिया है। हम सब आप, हम सबको एक रोल पर, बड़ी वाली पिक्चर बड़े पर्दे पे चल रही है, जो कभी फ्लॉप नहीं होती, सुपरहिट पिक्चर है इस निरंकार ब्रह्म की। हम सबको इसमें सबको रोल मिला है, किसी को सज्जन का, किसी को दुर्जन का, किसी को और कोई, किसी को और कोई मिला, सबको है। ये लिए परेशान जिन हुआ कि वो सत्संग नहीं होते, वो ज्ञान पे नहीं चल, जिन चलो इनका रोल है वैसे दिन गया है, परमात्मा तो का कर ले जाए। अरे पिक्चर में रोल जो डायरेक्टर दे है, शास्त्र यही हमारा आपका हाल है। इस परमात्मा ने एक रोल दिया, इस रोल में फंसे पड़े हैं। असल में सबको एक किरदार मालिक ने दिया है। इसीलिए जो जान गए वो कहते हैं, जिस तरह चाहे मुझे नचा ले है मेरे मालिक, तेरे लिखे हुए अफसाने का मैं भी किरदार हूं। कहते हैं ना, किस तरह बजाओ ताली, इस तरह निभाओ अपना रोल कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। अरे सज्जन दुर्जन का रोल है, सुपरहिट पिक्चर है, इसमें परेशान भाई, हमको आपको सज्जन का रोल मिला है, संत का रोल मिला है, करो ना। फिर दुर्जन वाले में काहे घुसते हो, काहे निंदा चुगली में फंसते हो, काहे किसी में दोष करते हो। अब भाई कितनी बात रामायण को सुनाए गए महात्मा प्रचारक साहब, नवदा भक्ति पूरी सुनाई है ना, 8वीं भक्ति, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे। क्यों दोष देखते हो भाई, क्यों देखते हो कोई ठीक नहीं। अगर किसी को सुधारना है तो उससे जाके डायरेक्ट कहो, गुरु ही परमात्मा है। और हम सब गुरसिक किसकी भक्ति करते हैं, परमात्मा की। हम सारे भगत हैं, तो भगत नाम कही कि मनबो करी थे। भगत का तो काम है एकदम नौकर गुलाम, आश्रित हो जाना, सौंप देना, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जो गुरु की इच्छा, निरंकार की इच्छा, वही भगत की इच्छा होती है। फिर मानते क्यों नहीं साथ संगत। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु कृपा करके बताओ कि अनन्य भक्ति क्या है, असल भक्ति क्या है। राम जी कहते हैं, हनुमान जी आप मजाक मजाक में कुछ पूछ रहे हो या मेरा उपहास उड़ा। कहे प्रभु मैं आपका उपहास उड़ाऊंगा, आप मेरे मालिक हैं, कृपा करके बताओ। वो तब कहते हैं राम, सो अनन्य जाके अस मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान जी, जो मुझको चराचर व्याप्त में अपने अंदर और चराचर व्याप्त में मुझे मेरा ही दर्शन करता है और अपने आप को सेवक समझता है, नौकर समझता है, वही मेरा अनन्य भक्त है। यानी अनन्य भक्त मतलब वो है जैसा दूसरा कोई और नहीं, उसी को कहते हैं अनन्य भक्त। तो क्या ऐसी मेरी भक्ति है, मैं अपने गुरु को मालिक समझता हूं, अपनी दुख तकलीफ इसके ऊपर छोड़ रखा हूं, मजे में रहता हूं, आनंद में रहता हूं। मुझे पता चल गया ज्ञान से कि मैं एक शरीर हूं, शरीर आए जाएगी, लेकिन मैं शुद्ध रूप आत्मा, मुझे मरना नहीं है, मैं तो इसी का परम अंश हूं। ये जब तक शरीर है मुबारक है, शरीर खत्म हो गए कहीं आवे जाके नहीं ना, बस इसी में हो जाना। जैसे साइकिल पंचर हो जाए, टायरे से हवा निकले, कहाँ गए हो ना, यही वायुमंडल में तो खो गए, कहाँ के तो लाया गया और फिर भर दे दिया। ऐसे ही व्यवस्था है,
ये व्यवस्था है, टायर है, और जो दिन हवा निकल जाए इसी निरंकार में विलीन हो जाए। बस साथ संगत यही ज्ञान है निरंकार में, और कोनो कठिन ज्ञान ना है ना। ये मान के चलिए, इस ज्ञान पे पुख्ता रहने के लिए, जीवन में लाभ लेने के लिए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो, बच्चे अच्छे से पढ़ ले, परिवार में दुख बीमारी ना आए, उसके लिए बराबर सेवा सुमिरन सत्संग करो, किसी में दोष मत देखो, भाव को समझो, भाव कि गुरु मुझे देना क्या चाहता है, ये मुझे बनाना क्या चाहता है, मुझे गुरसिक। अब गुरसिक कौन होता है आप जानते हैं? अरे गुरसिक गुरु का रूप है, गुरसिक होते रूप गुरु का। बाबा जी ने लिखा है अवतार वाणी 281 नंबर 281 में कि गुरसिक गुरु का ही रूप है, यानी हम सब गुरु के रूप है। तो अपने बाप की कॉपी करो ना, अपने गुरु की नकल करो ना। गुरु तो सबको क्षमा करता है, सबको प्यार करता है, सबको गले लगाता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। तो सोचो ना, अरे जब एक जीवन मिला है, इसमें क्यों नफरत करके, ईर्ष्या खोज पेच करके अपने जीवन को नष्ट करना चाहते? क्यों? अरे ये जीवन मिला, इसका शुक्राना अदा करो। अगर जीवन में तरक्की चाहते, शुक्र करो, शुक्र करो इस मालिक का, हर पल शुक्र करो। और शुक्र वही करेगा जिसके दिल निरंकार बसा है, होता नहीं है बेसबर, कहे अवतार हर हाल के अंदर करता है बस शुक्र शुक्र। क्योंकि शुक्र किए जाए इस मालिक का, शुक्राना ही शुक्र करो। मेरे शहंशाहों, मेरे मालिकों, आप इस शहंशाह के बच्चे हैं, आप शहंशाह, अरे अपनी शक्ति पहचानो। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, अपनी शक्ति पहचानो। आप सब गुरु के भगत हैं, अपनी शक्ति पहचानो, विनम्रता में आ जाओ, नम्र बन जाओ। कुछ नहीं कि बूंद मिली सागर में तो सागर ही कहलाती। ध्यान करिए महाराज, आप सागर बनने आए हैं, आप गगरी कुचुरी तालाब गढ़ही बने नहीं आवा। आप सागर हैं और सागर ही हो जाएंगे। कब? जब सागर को सागर जैसे रूप में देख के अपनाओगे, तब बूंद समानी समुद्र में, साह जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने। ये ज्ञान मेरे बाबा जी ने दिया। हम बूंद नहीं, हम इसी सागर का अंश है। और जो जीते जी इसको जान लेता है, इसी का हो जाता है, फिर उसको किसी चीज का भय नहीं रहता। आओ साथ संगत, कृपा करो, बख्शीश करो कि गुरु ने जो देन दी है उस देन को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने, और यहाँ रहने वाले बसने वाले सब के लिए अरदास महात्मा करें। एक से एक धुरंधर महात्मा बैठे, और कोई अलग से भक्ति नहीं है। और क्या अलग से कोई भक्ति बताया है क्या बाबा जी ने? 5 कण बता दिया, 9 प्रकृति बनाई, फिर ज्ञान खोल दिया, बता दिया कि देखो हलाहल है, दिल्ली बंबई कलकत्ता हम आप सब इसी में है। सिर्फ समझाने के लिए सब चीज बताया गया है। और जितना इस सृष्टि में है, अच्छा विचार करो, जब कुछ नहीं था इस सृष्टि में, जब परमात्मा अकेला ही था, यही था, कुछ था ही नहीं, तो ये सब चीज आई कहां से डॉक्टर साहब? अगर कुछ नहीं था इस सृष्टि में परमात्मा सिवा, तो ये सब पेड़ पौधे, ये 9 प्रकृतियां सब कहां से आई? इसी निरंकार से तो आई है। तो ये है क्या? निरंकार ही तो है। तो यही तो ज्ञान है। इसीलिए कहा कि जिसकी वस्तु उसी की समझो। ये सब कुछ इसी निरंकार का है, इसी की हम आप भी इसी के हैं। इसका समझ के देखो, एक बार इसका होके तो देखो। अरे प्यार करोगे तभी तो, प्यार करना पड़ेगा, प्यार होना पड़ेगा। इससे प्यार का मतलब है उससे जुड़ना पड़ेगा, उसका योग होना पड़ेगा। परमात्मा से मोहब्बत का मतलब इससे जुड़ जाओ, इसका योग इसको खत्म कर लो, अपने आप एकमित हो जाओ। जैसे सोखते के अंदर पानी सोख ले, तो सोखते के रोम रोम में पानी रीझ गया, ऐसे ही गुरसिक के रोम रोम में गुरु रीझ जाए। जब भी जबान से मीठी आवाज निकले, गुरु की वाणी निकले, प्यार निकले, फिर किसी का तब तुझे का सिमरन कर ब्याह करे लिए वही हो जाए जो उनका ब्याह। कहे महाराज फलाने महात्मा सिमरन कराए सब ठीक हो गए। काहे? वो महात्मा गुरु को ही जीता है, वो फालतू पिचाले पर पंच में ना रहते हैं। ये संसारे पिचाल पर पंचा है, गुरु ने इससे दूर किया है। आओ साथ संगत, कृपा करो, बख्शीश करो कि ये जो ज्ञान है बहुत ही उत्तम, इस पूरी कायनात में सबसे उत्तम वस्तु है ये ज्ञान जो गुरु से मिला है। इसका उपयोग करो, तब जीवन में जिन्हें लान तेल नहीं चला जाता रहे।
तो गिर गए, खूंटा गाड़ा रहा के दुआरे। तो बाहर निकल के कहा भैया कहा गिर गया, कहे लाम तमिया तो ले लेकिन बुति बुतान यहाँ जलतिन ना है, तो गिर तो जावे कर गया खूंटा में लड़के। अरे ज्ञान मिला तो उपयोग न कर गया तो लाभ हो गया। ज्ञान पाकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्र लाभ चाहते हो तो इसका उपयोग करो, इसके सुमिरन से जुड़ो। उपयोग का मतलब इसको भजो। क्या अरे कैसा परमात्मा है, कैसा देनहार है, कैसा अद्भुत है, खाता कुछ है, देता कुछ है, पछाता कुछ है। सोचो कैसा दातार का सिस्टम कैसा है मेरा एक कृपालु दयालु परमात्मा, सब कुछ सिस्टम। तब भी इसका शुक्रिया। पलरी भर रोटी 5 दाएं एक को दाएं सिमरन नहीं करी कि मालिक तोहरी कृपा से आटा गेहूं बना। और सिमरन न कर जाए तो पेट तो दर्द करे, अपस तो हो ही जाए। अरे खाना बनाओ सिमरन करके खाना खाओ, कहीं बाहर जाओ सिमरन करके जाओ, गाड़ी चलाओ सिमरन करो, साथ में लेके चलो ना। जैसे खोजत रहनी वैसे सजन मोर बा, न काला न तो काला गोर नहीं पेगम न तोहरे साथे ना देखे। उपयोग करा, उपयोग करोगे तो सब कुछ मिलेगा। बड़ी बड़ी कथा रामायण भागवत गीता बाचे से हो, लिखा तो बहुत है, ओका बाचे खोए तो सुना फिर बैठा, बहुत जने बाचे वाले बैठा। अरे इसका सही उपयोग करो मेरे साहिब, यही विनती करने के लिए दास आया है। समय कृपा करो, सदगुरु माता जी रहम करे, आप सब दयालु कृपालु महात्मा इतनी दूर दराज से चल के आए हैं। दातार सब पर अपनी मेहर नजर रखे, तन मन धन का सभी सुख दे, सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहते हुए इस रमे राम की भक्ति गुरु से जो प्राप्त हुई इसका जय जयकार करते हुए अपने जीवन को जिए। और सारे जहां के लिए यही अरदास, सबका भला करो भगवान, सबका सब हो कल्याण। प्यार से कहिए।